जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है आप लोग के साथ जो कि डिस्कस करना है मुझे, और वो टॉपिक है द व्यू के अंदर एक बहुत ही बड़ा व्यू जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और हम सब इससे दो चार हैं। लेकिन कुछ वजूहात हैं जो बाहर मुल्कों में ये सिस्टम बआसानी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है। देखिए मैं एक बात करता हूँ आपसे, मैं बात करने लगा हूँ प्रोटोकॉल सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, कोई भी सिस्टम उठा लें, कुछ भी निठा लें, अगर आप एक निज़ाम बनाने जा रहे हैं तो उस निज़ाम को बनाने के लिए आपको एक निज़ाम कायम करना पड़ता है, और उस निज़ाम कायम करने से और उस निज़ाम को बनाने से एक निज़ाम बनता है। इस तरीके से एक निज़ाम बनता है। आपका ना तो निज़ाम है, ना उससे बना निज़ाम है, और ना उसका निज़ाम है। तो निज़ाम कैसे बनेगा? और बस फिर आप निकल गए हैं उस निज़ाम की पैरवी करने, सो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। और वही हो रहा है। ये आज की कहानी नहीं, ये बरसों की कहानी है। बस बात ये है कि मैं आज इस पर कुछ कहने लगा हूँ, और बस खुदा करे ये मामला ज़रा बेहतर होते जाएँ, क्योंकि एक बहुत ही अहम टॉपिक है ये भी। जिस तरीके से पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक वबा है, इस तरीके से ये प्रोटोकॉल सिस्टम भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वबा है। मैं आपको बता दूं। अच्छा, कैसे वबा, ये अब आप जरा सुन लीजिएगा। इस तरीके से वबा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लें, हम लोग क्रिकेट की बात कर लें, किसी टीम के दौरे की बात कर लें, हम वज़ीर आज़म की बात कर लें, कोई भी मामला हो, अगर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सबसे पहले तो अब से कुछ देर में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 फाइनली अपने अख्ताम को पहुंचेगा। आज फाइनल है PSL 5 का, और बिलाखिर कराची और लाहौर के अंदर मध्य मुकाबले होंगे। बेन डंक ने लाहौर की तजानिब से आज तक परफॉर्म नहीं किया है, सो आज कहीं परफॉर्म ना, लेकिन बहरहाल अल्लाह रहम करे। लेकिन कराची किंग्स के लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं आप लोग भी करें। बस सबसे कुछ देर में जब रिजल्ट सामने आने शुरू हो जाएंगे, सो लेट्स द बेस्ट टीम विंस, होप द बेस्ट टीम्स विन। बट नाउ इस वक्त की अगर हम बात करें तो कराची की अभी PSL की टीम्स का आना जाना मामला आते हैं। अभी गई होंगी टीम्स, फिर आ रही होंगी टीम्स, रात को आ रही होंगी, फिर उनके एयरपोर्ट जाना, फिर किसी टीम का दौरा होना। क्रिकेट तक ये बात महदूद नहीं है। बात आज क्रिकेट पे तो ज़्यादा ही मामला ख़राब होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करने लगूँ। पूरा क्रिकेट पे आज मौका, टेंशन ना लो नौजवानों, भी बताता हूँ मैं। लेकिन वहीं और लोगों की अगर हम कहानी उठा लें, बाहर मुल्कों से अगर हम कहानी उठा लें, बड़ा गर्क हुआ हुआ होता है कुछ भी मामला हो। अब ज़रा सुन लीजिएगा किस तरीके से ये हो रहा है। अगर हम बाहर मुल्क के प्रोटोकॉल सिस्टम को देखें, हम लोग हैं देसी लोग असल में, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग अगर कहते हैं ना हमें सुबह 11 बजे एक मीटिंग पे पहुंचना है, हम लोग रात 11 बजे उस मीटिंग पे पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बाहर ममालिक में अगर ये प्रोटोकॉल सिस्टम ठीक हो रहा होता है ना, वहाँ अगर उनको 11 बजे पहुंचना होता है ना, वो 11 से मैक्सिमम 11:30 पहुंच चुके होते हैं। ये फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है, या 10:59 पे वो पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है, हम रात के 11 बजे पहुंच रहे होते हैं। एक एग्जांपल है। अब देखें, सबसे बड़ी बात, जब आपका प्रोटोकॉल सिस्टम होता है ना, प्रोटोकॉल सिस्टम आपको अकेले को नहीं मैनेज कर रहा होता है, आपके साथियों को मैनेज नहीं कर रहा होता है, आपके कानून को मैनेज नहीं कर रहा होता। प्रोटोकॉल सिस्टम एक पूरी आवाम को उसका अफेक्ट दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका प्रोटोकॉल निकलने लगा है, ठीक है, 10 बजे से आप 10:30 बजे से आप, अच्छा 11 बजे आपने जाना है। अब आप बाहर मुल्क की बात है, 10:30 बजे आपने सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए, आपने बता दिया ये सब बंद है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, ये मामला हो जाएंगे, ठीक है जी। अब पुलिस वाले खड़े हुए हैं, सारे मामला रेडी हैं, वायरलेसेस रेडी हैं। जैसे ही सारे रोड्स चल रहे हैं, जैसे ही आमद का सिलसिला होने वाला है प्रोटोकॉल की, 5 मिनट रह गए प्रोटोकॉल आने में, 4 मिनट रह गए प्रोटोकॉल आने में, सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर एक बाइक वाला आएगा, जो भी उनके मामला होंगे, प्रोटोकॉल जो है वो रूट्स चेक करेगा और प्रोटोकॉल गुजर जाएगा, उसके बाद रोड्स ओपन कर दिए जाएंगे। ऐसे ही होता है 4 से 5 मिनट। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर पता चल गया कि जी प्रोटोकॉल ने सुबह 11 बजे आना है, 10:30 बजे से रोड बंद हो जाएंगे। उसके बाद आवाम को आहिस्ता आहिस्ता जाने की इजाज़त होगी। लेकिन अब जैसे ही 11 बजने वाले होंगे, रोडों को बंद, सड़कें बंद, रोड्स बंद, सड़कें खतरनाक बंद, लोगों को, चिड़िया के बच्चे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह से रोड्स बंद हो जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है, खासतौर पर कराची सिंध सब बंद हो गया। अभी लोग बैठे हैं, एक हॉर्न मार रहा है, साले आगे हट जा, मुझे पीछे से आना है। वो बाइक वाला अपने फुटपाथ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, रेंजर्स वाले अपने खड़े हुए हैं, पुलिस वाले अपने खड़े हुए हैं, एक बंदा गुटखा खा के वहीं शीशा उतार के, क्या करूँ मैं, मेरे पास और कुछ करने को है नहीं, खत्म हो गई बात। एक ने शीशा निकाला, सुट्टा कैश लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, वो खड़े हैं। फिर गाड़ियों की स्मेल एक अलग, फिर गाड़ी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर मरीज सिर्फ एम्बुलेंस में आ रहा हो, ठीक है जी, ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसा भी होते हैं जो अपनी कन्वेंस में होते हैं। अब किसी कोई हार्ट का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल से आ रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो, डेंगू का वैसी सीजन चल रहा है, कुछ भी मामला हो सकते हैं, कोरोना हो, हॉस्पिटल से जा रहा हो, हॉस्पिटल से आ रहा हो, टेस्ट करवाने जा रहा हो, टेस्ट करवा के आ रहा हो, सांस में तकलीफ हो,
कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में बैठे हुए सुकून से कुछ कर तो सकते नहीं है। और जो लोग एम्बुलेंस में है तो एम्बुलेंसेस भी हर जगह चार फाड़ करके निकल सकती हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस भी प्रोटोकॉल में ठक करके उसी ट्रैफिक में सबसे एंड की लाइन में खड़ी हुई है। कुछ नहीं कर सकती, एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। अंदर अगर मरीज हुआ और वो मर गया तो मर जाए, प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरी है। ये करते कराते सुबह के 11 बजे प्रोटोकॉल ने गुजरना होता है और 11:30 बजे तक 12 बजे तक एक एग्जाम्पल है, प्रोटोकॉल में गाड़ियां बंद ही रहती हैं। 12 बजे गाड़ियां गुजरती हैं प्रोटोकॉल की, फिर रोड खोले जाते हैं और वो जो प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक 5 से 7 मिनट जैम होना था वो 1 घंटा 45 मिनट ट्रैफिक जैम रहता है। और उसके बाद जितना ट्रैफिक होता है वो जब चारों तरफ से मिलता है तो उसके बाद जो रास्ता हमने 45 मिनट में तय करना था वो हम 45 घंटे का रास्ता तय कर रहे होते हैं। ये मामला हो जाते हैं। अब ये है सिस्टम। अब वही बात आ गई, निज़ाम है प्रोटोकॉल का इधर भी, निज़ाम है प्रोटोकॉल का उधर भी, लेकिन उस प्रोटोकॉल के निज़ाम जो उस तरफ है उसका एक अपना निज़ाम है। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ निज़ाम को निज़ाम बनाया जा रहा है। तो पहले एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। अब आप ज़रा ये देखें, इस प्रोटोकॉल के अंदर अगर आप कुछ ना कुछ करना भी चाह रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को देखें, ठीक है। फिर आप ये देखिए, चाहे वो PSL की टीम्स हो, कोई भी हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी इंफरटेनमेंट हो, आप एटलीस्ट अपने आवाम का सोचें। अभी आपने जलसे किए हैं, कितना कोरोना फैला है आप सब जानते हैं, मैं हुकूमत से बात कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से वही आवाम भी गलत है, क्यों गई, लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के अंदर भी आपको लाजमी, बहुत अहम है ये बात, बहुत ज़रूरी है ये बात कि आप लोग एटलीस्ट जब भी प्रोटोकॉल कर रहे होते हैं, हुकूमत या प्रोटोकॉल की जानिब से हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है किसी को भी, आप इस बात का पहले फैसला कर लें कि आप कितनी देर ट्रैफिक को तंग करेंगे, कितनी देर आवाम को तंग करेंगे। फिर उसमें ख़ास तौर पर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए एटलीस्ट एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त दें। जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्लेऑफ्स हो रहे थे, वहीं एक एंटरटेनमेंट के नाम पे कितनों की जानें ली गई, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैं खुद ट्रैफिक में फंसा हुआ था, हसन स्क्वायर पे एक एम्बुलेंस में एक इंसान की डेथ हो गई, किसी ने कवर नहीं किया। कितने केसेस सामने आए, कितनी रिपोर्ट सामने आई, अभी आपके सामने पूरा पर्चा में पढ़ने लगा, जरा सुन लें क्या क्या मामला हुए हैं और कितनी एम्बुलेंसेस में लोगों की जानें गई हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस वालों ने जवाब दिया है भाई, जवाब दिया, क्या जवाब दिया ये भी सुनिएगा। अब आपकी कहानी शुरू हो रही है, जरा गौर से सुने। ये सिर्फ क्रिकेट का है। अगर आप सोचें बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ अगर इस प्रोटोकॉल में होता तो फिर तो क्या बड़ा गर्क कर देते। अगर आप सुने जी, नेशनल स्टेडियम में जो मैचेस खेले जाने वाले थे और फिर जो खेले गए मैचेस हैं PSL के 2020 के, और अभी कुछ देर में फाइनल भी है, सो उसके मैचों की सिक्योरिटी जो है वो शहरियों के लिए एक अजाब बन गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की नाकिस हिकमत अमली के 22 मुतबादिल रस्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको अभी बताई कि मिनटों का ट्रैफिक जाम होना था, हमारी लेट टाइमिंग्स और फलाना ढिमकाना बदतरीन निज़ाम की वजह से, प्रोटोकॉल सिस्टम पे बदतरीन निज़ाम की वजह से घंटे, ये मिनट का ट्रैफिक जैम घंटे का हुआ। फिर जब हर तरफ से ट्रैफिक आया तो ये घंटे का सफ़र 48-45 घंटों पर पहुंचा। ठीक है जी, अब ज़रा सुनिएगा। प्रोटोकॉल सिस्टम इज़ नॉट बैड। प्रोटोकॉल सिस्टम का जो निज़ाम है हमारे मुल्क में, दैट इज़ वेरी बैड जनाब। अब नेशनल स्टेडियम में PSL के क्रिकेट मैचों के सिक्योरिटी इंतजामात ने 2020 के इंतजामात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। कैसे? सुन लीजिएगा। नेशनल स्टेडियम के अतराफ और मुलहका अहम सड़कों और गलियों को कंटेनर्स और ट्रकों को पार्क करके बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों का भी एहतमाम किया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है जी, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने मुतबादिल रास्ते का इंतज़ाम किया ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के नाकिस हिकमत अमली की वजह से यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर मुतबादिल और रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी न सिर्फ मुतासर रही बल्कि उन रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा और गाड़ियों की तवील कतारें देखने में आई। वही बात जो मैंने आपसे की, क्यों होगा ये भी आपको मैंने बता दिया। अब ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई थी, ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई थी। वही बात जो मैंने आपसे की, और इतनी बुरी तरह से आप यकीन करें इंतकाल हुए लोगों के कि मैं शॉक था, लिटरली आप यकीन करें। और कितने गाड़ियों में यार, सोचो हार्ट के पेशेंट्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है एम्बुलेंस में आ रहे हैं, हर कोई एम्बुलेंस में नहीं आ रहा होता, लोग अपनी गाड़ियों में भी आ रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं कभी एम्बुलेंस में नहीं गया। मुझे टाइफाइड हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं एम्बुलेंस में नहीं गया,
मैं बेहोश हुआ था 2 दिन, मैं एम्बुलेंस में नहीं गया, मैं गाड़ी में गया हूँ। सोचें अगर मैं फंस जाता, मेरा तो गया था फिर मैं, सोचे तो सही एटलीस्ट। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई दिखाई दी, जबकि कुछ मुकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम में शहरियों की जो है वो गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हुआ, और उस पेट्रोल के ख़त्म होने की वजह से भी बड़े मामला सामने आए। अब ज़रा ये सोचें कि गाड़ी का जो ईंधन होता है, गाड़ी का जो पेट्रोल होता है, वो जब सड़कों कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ा गर्क हो जाता है, ज़ाहिर है ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, और कितनी गाड़ियों का ईंधन यानी पेट्रोल ख़त्म हुआ। उसकी वजह से कितना ट्रैफिक जैम हुआ होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि उसकी वजह से ट्रैफिक तो जैम हुआ होगा, उसको कितनी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा होगा, उसके साथ साथ कितनों को करना पड़ा होगा। और गधे गाड़ी वाले, और गधे तो हमारे रोडों पे आपको पता है कितने होते हैं, गधे भी होते हैं और साथ में गधे भी होते हैं। खैर, वहीं पे यूनिवर्सिटी रोड सब्जी मंडी, न्यू टाउन मोड़ से लियाकत नेशनल और आगा खान अस्पताल जाने वाले अहम शाहराह को खुला रखा गया, और इस शाहराह को शहरियों ने इस्तेमाल भी किया। आगा खान अस्पताल से पेट्रोल पंप से कुछ फासले पर नेशनल स्टेडियम की जानिब जाने वाली सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, और शहरी वहां से यू टर्न लेकर दोबारा न्यू टाउन की जानिब जाने वाली सड़क इस्तेमाल करते हैं। जनाब, अगर वो धोराजी कॉलोनी या खातून पाकिस्तान कॉलेज के बाद बहादुराबाद जाने वाला रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंतज़ामिया ने वाटर टैंकर की मदद से उन रास्तों को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। इस मौके पर शहरियों ने वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकारों से उन रास्तों को बंद करने का मकसद मालूम किया, तो उन्होंने भी उन रास्तों की बंदिश को बिला वजह करार देते हुए कहा कि अब ये सुन लीजिएगा, जब लोगों ने मालूम करने की कोशिश की पुलिस एहलकारों से कि भाई क्या वजह है, क्यों बंद किया हुआ है, आज तो कोई मैच ही नहीं है, क्यों बंद किया हुआ है, प्रोटोकॉल वही वाली बात, जब प्रोटोकॉल हो तो बंद करो भाई। प्रोटोकॉल क्यों बंद किया हुआ है जब प्रोटोकॉल है ही नहीं? मूविंग पिच में पीसी होटल में बैठे हुए सारे क्रिकेटर्स, क्यों बंद किया हुआ है? तो जवाब सुन लें, जवाब दिया कि ये तो अफसरान का हुक्म है, हम तो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। वाह, सुन लिया जी आपने, ये तो अफसरान का हुक्म है, हम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं भाई। और ये कौन अफसरान है, अब जरा सुन लें अफसरान का क्या हुआ। जब शहरियों का कहना था कि धोराजी और खातून पाकिस्तान कॉलेज के करीब बहादुराबाद जाने वाले रास्तों को बंद करने के अमल ने पुलिस की मनसूबाबंदी की कलई खोल दी, और उन्होंने ये समझने की भी कोशिश नहीं की कि अगर ये रास्ते खुले होते तो शहरी बआसानी उन रास्तों को इस्तेमाल कर सकते। तो न्यू टाउन की जानिब जाने वाले रास्ते या धोराजी कॉलोनी से टीपू सुल्तान सिग्नल तक पहुंचकर शारा फैसल या शहीद मिल्लत फ्लाईओवर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इस हवाले से पुलिस वालों ने कहा कि जी तो अफसर का मसला है, अफसर से पूछें, अफसर का हुक्म है, हम तो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। तो इस हवाले से एसपी ट्रैफिक ईस्ट जोन जब उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो जब शहरियों का दबाव पड़ा और पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे थे बकौल उनके, तो जब एसपी ट्रैफिक ईस्ट जोन यानी फराह अमरीन साहिबा से उनके मोबाइल फ़ोन पर राब्ता किया गया, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव करने से यानी फ़ोन उठाने से ज़रा गुरेज ही किया। मैं अपना व्यू आज के व्यू में बड़ा पहले ही दे चुका हूँ कि प्रोटोकॉल सिस्टम, से नो टू प्रोटोकॉल सिस्टम, नो से यस टू प्रोटोकॉल सिस्टम। बट ये जो निज़ाम है ना, ये वाला निज़ाम प्रोटोकॉल सिस्टम जो आप लाना चाह रहे हैं, इस वक्त हम उस निज़ाम में नहीं है। पहले अपना निज़ाम बनाए प्रोटोकॉल सिस्टम का, कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं बहुत सारे, ये बड़ा मुश्किल वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी वजह ये होती है अबे यार सुन लो यार, बात सुन लो, कंटिजेंसी पता नहीं क्या होता है वो, लेकिन वो मेरा एक दोस्त है, बड़ा ख़तरनाक वो बंदा है, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। सो जनाब, बात यह है कि ये जो प्लान्स होते हैं, ये जो मैं बता रहा था ना आपको, इस प्लान का असल में मकसद ये है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो जहाज़ में ये नहीं होता कि अब सारे लोग बैठ जाते हैं, वो तो खैर अलग है क्रैश होना है या नहीं होना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जहाज़ के अंदर सारे लोग बैठ जाएं और आप अगर कोई आपको बोले कि जी अगर आप ऊपर जाते हैं, इस जहाज़ के अंदर अगर आप ऊपर जाते हैं, तो आप अगर जहाज़ में मसला हुआ तो कोई पैराशूट नहीं है, कोई इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं है आपके पास, कोई एग्जिट डोर नहीं है, आपने मरना है, आप बैठेंगे उस जहाज़ में या आप वो जहाज़ अपने मुल्क में रखेंगे? एटलीस्ट खुदा के बंदे तुम बोलोगे ना जहाज मर जाए हम, लेकिन एटलीस्ट कोई सहारा मिलता है, पता हो कि इमरजेंसी एग्जिट है, तब आप ये काम करते हैं। अभी मैं रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और मैं अगर हमारे ट्रांसमिशन में बंद होने शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल लाइट चली जाए, फिर हम क्या करेंगे? हम पहले से उसका निज़ाम करेंगे यार, ये भी हो सकता है ना। सो जनाब, आप लोग भी पहले एक चीज़ करें कि ये भी तो हो सकता है ना यार,
ये अगर हो गया, एम्बुलेंस फंस गई तो एम्बुलेंस का क्या करें प्रोटोकॉल में, लोग बीमार हैं उनका क्या करें प्रोटोकॉल में। हमारे अफसरान तो वैसे ही 15 की मददगार जो हमारी है वो इतने भरम की होती है, इतने भरम की होती है कि उसकी तौसीफ से बढ़कर कोई भरम नहीं होता। तो हमारे पुलिस एहलकार लोगों की मदद करने के नाम पर लोगों को भरम दिखाते फिर रहे हैं, ये हमारे पुलिस एहलकार हैं। यहाँ पर जो है वो बड़े जो उनके अफसरान हैं वो बैठ के कॉल रिसीव करने से गुरेज करते हैं। जनाब आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।